Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about short wave diathermy. तो बच्चों, इस वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जस्ट एक ब्रीफ वीडियो है अबाउट शॉर्ट वेव डायथर्मी। मैंने इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको क्विक रिवीजन के लिए चाहिए होते हैं वही सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आपको इन डिटेल SWD के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियोज़ हैं जो कि पार्ट्स में हैं अबाउट शॉर्ट वेव डायथर्मी, उन्हें जाके देख सकते हो। क्योंकि अगर मैं एक साथ वो वीडियोज़ डालूँगी एक ही वीडियो के अंदर तो वो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम के टाइम के लिए चाहिए होती है क्विक रिवीजन के लिए, सिर्फ वही इंक्लूड करिए। मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं गई हूँ। इफ़ यू वांट टू सी द डिटेल्स तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हो। Also, if you want to take personal classes from me, so you can contact me through this mail ID, that is physiotherapyclasses09@gmail.com. So short wave diathermy. So what is short wave diathermy? तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो शॉर्ट वेव डायथर्मी इट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट, जो कि हमें डीप हीटिंग कराने में मदद करती है ऑफ द बॉडी पार्ट्स विच आर टू बी ट्रीटेड। सो दिस इज़ द अपैरेटस जो कि हम SWD का यूज़ करते हैं नॉर्मली इन द क्लिनिक्स। अब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी मशीन, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स यूज़ होते हैं इसके अंदर। तो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने हमको 3 फ्रीक्वेंसी दी हैं, दैट इज़ 13.56, 27.12 एंड 40.68 मेगाहर्ट्ज। सो दीज 3 फ्रीक्वेंसी आर द बेस्ट फॉर द मेडिकल यूज़। बट जो मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं शॉर्ट वेव की, इट इज़ 27.12 मेगाहर्ट्ज विच हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 11 मीटर. So this is the diagram in which you can see the frequency range of the short wave diathermy. Now indications. अब हम किन किन जगहों पे शॉर्ट वेव देंगे? क्रॉनिक पेन में, कोई सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उनमें, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन सच एज अर्थराइटिस, बर्साइटिस, टेंडिनाइटिस, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्शन के अंदर, देन इन मसल स्पाज्म, एडिमा रिडक्शन, फ्रैक्चर साइट्स के ऊपर, हेमाटोमा एंड कंट्यूजन्स पे, साइनोसाइटिस पे एंड वेनस स्टैसिस अल्सर पे। बट ऑल्सो ऐसा नहीं है कि हर जो कंडीशन आएगी उसमें हमें देना ही देना है। हमें पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए भी ये डिसाइड करना होता है कि विच मोडालिटी इज़ द बेस्ट टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कई बार हमें डायथर्मी की जगह सिर्फ एक हॉट पैक देने से भी काम हो जाता है और बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो द थेरेपिस्ट हैज़ टू यूज़ हिज ब्रेन्स, उसका क्रिएटिव माइंड कि उसे कैसे देना है। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कोई भी अगर कार्डियक पेसमेकर है या फिर कोई अदर इलेक्ट्रोड इम्प्लांट है पेशेंट के अंदर तो हमें शॉर्ट वेव नहीं देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जो हमारे करंट्स हैं वो एक जगह कंसंट्रेट होने लग जाएंगे, एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट होगी, दैट में कॉज बर्न, ठीक है। जब भी आपका पेशेंट आए आपके पास तो उसने, आप चाहे उसके लेग के ऊपर लगा रहे हो या पीछे कमर पे डायथर्मी लगा रहे हो, अगर उन्होंने चेन कुछ भी ऐसा पहन रखा है तो आप उनको रिमूव करने के लिए बोल दोगे, ठीक है। कोई प्लास्टिक इम्प्लांट्स है या बोन सीमेंट है तो उसमें आप थर्मल मोड नहीं दोगे। इश्केमिक एरियाज़ में, एक्यूट इंजरी में थर्मल मोड नहीं देना, लार्ज रीजनरेटिंग नर्व्स में थर्मल मोड नहीं देना, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ में, थ्रोम्बोफिलेबाइटिस में, अगर टेंडेंसी है हैमरेज की या फिर मेंस्ट्रुएशन है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मेंस्ट्रुएशन में SWD दे या ना दें, तो हमें नहीं देनी होती हैं। तो एरिया ऑफ पर्टिकुलर सेंसिटिविटी, जैसे कि आंखों का एरिया हो गया, जेनाइटल्स हो गए, एब्डोमेन का एरिया हो गया, ठीक है, हार्ट के ऊपर या फिर हमारी नेक के ऊपर जो एंटीरियर पोर्शन है नेक का, वहाँ पे SWD, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें को अवॉइड करना है इन जगहों को। प्रिकॉशंस हमें क्या ध्यान देने हैं कि अगर कोई एनेस्थेटिक एरिया है पेशेंट का जहाँ पे मुझे सेंसेशन फील नहीं होती तो वहाँ पे हमें नॉन थर्मल मोड को ध्यान से देना है। हमें रिमूव करवाने हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पे अगर हम फेस के अराउंड या हेड के अराउंड दे रहे हैं। डीप एकिंग सेंसेशन में बी अ सिम्टम ऑफ ओवर हीटिंग द टिश्यू। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे बहुत एकिंग सेंसेशन हो रही है तो मतलब ओवर हीटिंग हो रही है, तो आप उस पर अच्छे से लेयरिंग करो। प्रेग्नेंट है अगर कोई तो उनसे भी हमें अवॉइड ही करना है वैसे तो, कि हम डायथर्मी ना लगाएं
लेडी को। देन नेवर अलाउ द स्किन टू कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हीटिंग यूनिट और केबल, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, बर्न हो जाएगा। अगर केबल मेथड आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप पेशेंट को इंडक्टोथर्मी के थ्रू केबल लपेट के अगर आप डायथर्मी दे रहे हो, तो वो जो टर्न्स हैं जो केबल में आएंगे वो एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कैपेसिटिव मेथड यूज़ कर रहे हो, तो जो इलेक्ट्रोड है वो इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए कि उसका जो विथ है या डायमीटर है उतनी दूरी पर, जैसे सपोज करो आपका इलेक्ट्रोड है, उसका अगर जो डायमीटर है या विथ है मान लो 10 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपके जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है इट शुड बी एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देन ओवर हीटिंग अगर हो जाएगी पेशेंट की टिश्यू की, तो उसकी वजह से टिश्यू डैमेज होगा और डीप बर्न भी हो सकता है। दैट में ऑल्सो लीड टू नेक्रोसिस। जो स्किन होगी इट शुड बी एटलीस्ट एट 0.5 इंच ऑफ टावलिंग, तो आपको हमेशा टावलिंग देनी है अगर आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो। सो डू नॉट अलाउ पर्सपिरेशन टू कलेक्ट इन द ट्रीटमेंट फील्ड, अदरवाइज इट विल लीड टू बर्न। जब आप कैपेसिटिव इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हो तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू लाए करता है, तो इट कैन रिजल्ट इन ओवर हीटिंग द स्किन। अब प्राइमरी इफेक्ट्स की बात करें बच्चों, तो डायथर्मी में थर्मल मोड्स होते हैं और नॉन थर्मल मोड्स होते हैं। थर्मल मोड्स में क्या होगा, डीप हीटिंग होगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज होगी, सेल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, मस्कुलर रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा और देयर विल बी सम चेंजेस इन एंजाइम रिएक्शन। नॉन थर्मल इफेक्ट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, टिश्यू हीलिंग इंप्रूव हो रही है, एडिमा रिड्यूस हो रहा है, लिम्फ एडिमा रिड्यूस हो रहा है, एंड देयर इज हीलिंग ऑफ सुपरफिशियल एंड ओपन वुंड्स। जो ड्यूरेशन रहता है बच्चों, इट इज़ नॉर्मली 20 to 30 मिनट्स, ठीक है, एंड इट मे बी रिपीटेड एज नीडेड फॉर 2 वीक्स। जब हम हायर टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं तो जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, या फिर हम उसे ऑल्टरनेट डेज पे देते हैं। देन मेथड ऑफ एप्लीकेशन, तो 2 तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं डायथर्मी को, कैपेसिटिव फील्ड मेथड के थ्रू एंड इंडक्टिव फील्ड मेथड के थ्रू। तो कैपेसिटिव फील्ड मेथड क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो पेशेंट का टिश्यू है जहाँ पे मुझे ट्रीट करना है उसके पास मैं इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दूंगी, जिसके थ्रू जो डायथर्मी में इलेक्ट्रिकल करंट्स जा रहे हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करके हीटिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो जो इस तरीके कैपेसिटिव फील्ड मेथड के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है बाय द डाइपोल इफेक्ट। अब इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप जो मेरा डायथर्मी के ऊपर मैंने प्रॉपर एक सीरीज़ बना रखी है वहाँ जाके देख सकते हो। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर योर रिविजन पर्पस। देन कैपेसिटिव SWD इज एडमिनिस्ट्रेड यूजिंग पैड इलेक्ट्रोड और इन कंटेम्प्रेरी मॉडल एयर स्पेसिस प्लेट इलेक्ट्रोड्स। सो दिस इज द डायग्राम शोइंग द इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। अब ये जो कैपेसिटिव फील्ड SWD है ये उन टिश्यूज़ को ज़्यादा अच्छे से जैसे हीट टिश्यू दैट आर नॉट गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स सच एज स्किन एंड एडिपोज टिश्यू। तो ये जो स्किन टेम्परेचर है ये इंक्रीज़ कर देती है अप्रॉक्सीमेटली 2.4 डिग्री सेल्सियस, और इंट्रा आर्टिकुलर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकती है ये 1.4 डिग्री सेल्सियस। जिन स्ट्रक्चर्स का हायर वाटर कंटेंट है जैसे कि एडिपोज टिश्यू, ब्लड, मसल, दे आर हीटेड एट डेप्थ ऑफ 2 to 5 सेंटीमीटर। Then the next method of application of diathermy बच्चों इज इंडक्टिव फील्ड मेथड। तो इसको हम 2 तरीके से अप्लाई करते हैं, केबल मेथड में और ड्रम मेथड में। हाउएवर जो ड्रम मेथड है इंडक्टिव फील्ड डायथर्मी का वो ज़्यादा कॉमनली यूज होता है एज कम्पेयर टू द केबल मेथड। सो दिस इज अ डायग्राम शोइंग द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव फील्ड मेथड ऑफ डायथर्मी। अब जो केबल मेथड है उसमें जैसे बच्चों मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था, जो पीछे डायग्राम किया है कि हमने एक कंडक्टिंग केबल को यूज़ किया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। ये एडी करेंट्स के थ्रू आपको इफेक्ट देगा हीटिंग का, ठीक है। दूसरा आता है ड्रम मेथड। तो ये क्या होते हैं, ड्रम होते हैं, दे हैव द केबल कॉइल्ड विद इन अ प्लास्टिक ड्रम, और जो ड्रम का साइज होता है it is approximately 200 centimeter square in size and it is placed at a distance from the target tissue, ठीक है। जैसा आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है इट इज़ द केबल मेथड कि हमने केबल को रैप किया है। दूसरा वाला है ड्रम इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो इंडक्शन फील्ड SWD प्रेफरेंशियली हीट्स टिश्यू दैट आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर सच एज मसल एंड ब्लड वेसल। तो अगर कोई इंसुलेटर है तो उसको अच्छा हीट कौन देगा, कैपेसिटिव फील्ड मेथड। और जो गुड कंडक्टर्स हैं उनको अच्छा हीट कौन देगा, ये वाला मेथड दैट इज इंडक्टिव फील्ड मेथड। तो पीक टेम्परेचर इज रीच्ड अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स इनटू द ट्रीटमेंट। तो 15 मिनट के बाद आपको
हाईएस्ट पीक का टेम्परेचर मिलेगा ऑफ द ट्रीटमेंट। तो एट अ डेप्थ ऑफ 1.2 सेंटीमीटर बाय मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस। So a 10-minute treatment increases subcutaneous tissue temperature 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज़ 2.8 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको पूरा डायथर्मी के बारे में, कि एटलीस्ट आपको अगर कुछ ना भी पता हो तो आपको इतना बेसिक अबाउट शॉर्ट वेव डायथर्मी तो पता होना ही होना चाहिए एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट और एज अ फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर। ऑल्सो अब जो आपने पढ़ा है उसको टेस्ट करने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड सम MCQs फॉर यू, सो यू कैन कमेंट डाउन द राइट आंसर। So what is the most commonly used frequency of SWD? You can choose from the options or you can pause the video. Then what is the indication of SWD? The next question is what is the wavelength of shortwave diathermy? So you have to select among the four that what is the wavelength of shortwave diathermy. ये हमने अभी पढ़ा है just. Then which form of shortwave diathermy should not be used over large areas of adipose tissue? Capacitive method or inductive method? Then the last is the which of the following type of application places the patient tissue within the generator physical circuit? Inductive field diathermy and capacitive field diathermy. Now अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा आपको डायथर्मी के ऊपर से, तो ये मैंने कुछ एक क्वेश्चंस बनाए हैं, आप इनका आंसर लिख सकते हो। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द मोड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ SWD, डिस्क्राइब द थर्मल एंड नॉन थर्मल इफेक्ट्स ऑफ SWD, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट वेव डायथर्मी, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी। So you can answer these questions, the MCQ questions in the comment, and you can write these answers of these questions in your notebook and practice them out. So if you have any doubt, you can ask me in the comment section. I will try to answer to the best of my knowledge. And for any further query, you can contact me through the mail ID which I have mentioned already. Thank you.